हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका HPGK रहेगा, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा और आपका इंग्लिश ग्रामर। तो ये आज आपका मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा। और इंग्लिश ग्रामर जो है उसके हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2019 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसी में रहेगा आपका सारा सेक्शन। ठीक है। तो जो भी फर्स्ट टाइम आपका अटैम्प्ट दे रहा, तो 2019 में इंग्लिश का सेशन कैसा आया था, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर, उसी के बेस पे आधारित जो आज ये हमारे इंग्लिश का सेशन रहेगा। बाकी आपको पता है कि वीडियो जो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, आप डेली उन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। ये मॉक टेस्ट जो है आपके HP पटवारी एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम या पुलिस एग्ज़ाम है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका जो वो इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है या HPGK पूछा जाता है, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। ठीक है। बाकी जो हिंदी ग्रामर है वो भी आपका डेली अप टू डेट होता रहेगा, जैसे जैसे उसमें मेरे को टाइम लगेगा मैं उसमें ऐड करता रहूँगा आपका हिंदी ग्रामर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्य कौन था। तो हिमाचल प्रदेश से जो पहला राज्यसभा सदस्य थे वो कौन थे। तो वो आनंद चंद थे, NC नंदा थे, चिरंजीव लाल वर्मा थे या रोशन लाल थे। तो वो थे आपके चिरंजीव लाल वर्मा। ठीक है, चिरंजीव लाल वर्मा। ये हिमाचल प्रदेश से पहले लोकसभा के राज्यसभा के जो तो सदस्य थे चिरंजीव लाल वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रली पूजन प्रथा का संबंध जो कांगड़ा में जो रली पूजन प्रथा है, इसका संबंध ये कांगड़ा में होता है। ठीक है। तो इसका संबंध जो वो किससे है, क्वेश्चन ये पूछा रली पूजन का संबंध जो कि कांगड़ा में मनाया जाता है, उसका संबंध जो वो किससे है। तो शुद्धिकरण से है, मृत्यु से है, जन्म से है या फिर विवाह से है। तो रली पूजन, ये जो आपका रली पूजन होता है जो कांगड़ा में मनाया जाता है, इसका संबंध जो है वो विवाह से है। तो रली पूजन का संबंध है आपका विवाह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश, इसको करेक्ट करो, हिमाचल प्रदेश पांगी। ठीक है, पांगी इसका आंसर है। कि हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में जो मतलब चंबा के किस जगह पे, मतलब हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर तिब्बती लोग को, किस स्थान पर जो वो तिब्बती लोग को, हिमाचल प्रदेश में तिब्बती लोगों को किस स्थान पर वोट कहलाते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो तिब्बती लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर जो वो वोट कहलाते हैं। कौन सी जगह, किस जगह, कौन सी जगह जहाँ पर तिब्बती लोग जो वो वोट कहलाते हैं। तो किन्नौर में, लाहौल, पांगी या कांगड़ा। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये चंबा में जो वोट कहे जाते हैं, चंबा के पांगी में। ठीक है, चंबा के पांगी में जो वो तिब्बती लोगों को वोट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भगवान परशुराम की याद में, ठीक है, भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में भुंडा उत्सव मनाया जाता है, ढोंगरी मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है या फिर होली मनाई जाती है। तो भुंडा उत्सव जो ये भगवान परशुराम की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो भुंडा उत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुलेचा त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है। तो किन्नौर में मनाया जाता है, सिरमौर में मनाया जाता है, सोलन में मनाया जाता है, चंबा में। तो फुलेचा त्यौहार जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है आपका फुलेचा त्यौहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित है। तो निकोलस रोरिक जो थे वो किस देश से संबंधित है। अमेरिका से है, रूस से है, चीन से है, फिर फ्रांस से है। तो निकोलस रोरिक जो थे वो संबंधित है आपके रूस से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, नूरपुर में, सुजानपुर टेरा या ज्वालामुखी में। तो कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र जो आपका वो था सुजानपुर टेरा में स्थित है, सुजानपुर टिहरा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांगड़ा दुल्हन व गद्दड़ किसकी कृतियाँ हैं। तो अमृता शेरगिल की है, रोरिक की है, सरदार शोभा सिंह की है, संसार चंद की है। तो कांगड़ा दुल्हन व गद्दन ये किसकी कृतियाँ हैं। तो ये है आपकी सरदार शोभा सिंह की, किसकी, सरदार शोभा सिंह की ये कृतियाँ हैं। ठीक है, और सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है।
तो सरदार शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपकी अंदरेटा में, अंदरेटा, ठीक है, अंदरेटा में स्थित है ये। तो अंदरेटा भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंदरेटा में स्थित, और कांगड़ा दुल्हन व गद्दन कृतियाँ किसकी, सरदार शोभा सिंह की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? लालचंद परार्थी है, कुमार संभव है, JC फ्रेंच है या KL जोशी? तो लालचंद परार्थी, जो लालचंद परार्थी थे आपके, ये कुल्लू देश की कहानी के लेखक है लालचंद परार्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झांकी और हांतर कहाँ का लोक नृत्य है? तो झांकी और हांतर ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका चंबा का है, हमीरपुर का है, या फिर कुल्लू का है, या फिर मंडी का है? तो झांकी और हांतर जो है ये आपका चंबा का लोक नृत्य है, ठीक है, चंबा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये सिनोनिमस के क्वेश्चन, एंटोनिमस नहीं, यहाँ पे सिनोनिमस है, ठीक है, सिनोनिमस है। तो आपको प्रोहिबिट का अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है, प्रोहिबिट का अपोजिट वर्ड। ये प्रीवियस ईयर में आए थे 2019 का आपका जो पटवारी का पेपर, उसमें पूछा गया था प्रोहिबिट। अच्छा, प्रोहिबिट क्या होता है? प्रोहिबिट होता है प्रतिबंध लगा देना, किसी चीज़ पर जो है वो प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। तो अलाउ और ना सेक्शन करना, ठीक है, अलाउ होता है, सेंक्शन करना मतलब ग्रांट भी सेंक्शन करना होता है, मतलब सेंक्शन करना मतलब परमिशन दे देना, और ग्रांट भी, ये तीनों इसके सिनोनिमस है, अलाउ, ग्रांट, सेंक्शन। लेकिन जो इसके एंटोनिमस है, ठीक है, लेकिन जो इसका सिनोनिमस है वो बैन है, ठीक है, बैन, बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, बैन कर देना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो प्रोहिबिट का, वो बैन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी इसका अपोजिट वर्ड बताना है अपने, इसका भी अपोजिट वर्ड जो वो अपोजिट नहीं, बस समानार्थक, सिमिलर, यहाँ भी अपोजिट नहीं था, ये सिमिलर, सिनोनिमस, इसके सिनोनिमस बताने हैं आपने, सिमिलर शब्द बताने हैं। तो रिग्रेट, रिग्रेट का सिनोनिमस क्या हो जाएगा? तो रिग्रेट का जो सिनोनिमस है वो क्या हो जाएगा? रिग्रेट, रिग्रेट होता है किसी बात पे पछतावा करना, ठीक है, पछतावा करना। तो हैप्पी होता है खुश, रिप्रोड्यूस होता है दोबारा से किसी चीज़ को नवीकरण करना उसको, ब्लूम होता है खिलना, ठीक है, ब्लूम होता है खिलना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। और रिग्रेट, रिग्रेट होता है रिपेंट, पछतावा करना, इसका सिनोनिमस हो जाएगा पछतावा। ये तीनों इसके, ये जो अलग अलग शब्द है, रिग्रेट, हैप्पी, रिप्रोड्यूस, ब्लूम, लेकिन रिपेंट जो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिमस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसका भी सिनोनिमस बताना, ठीक है, बिमिशिकल, इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा? ये होता है बिमिशिकल होता है, ये होता है आपका सन की बंदा, जो सन की होता है उसको बोलते हैं बिमिशिकल, ठीक है। तो इसका भी आपने सिनोनिमस बताना है। तो अम्यूजिंग हो जाएगा, सोरो हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मैड। अम्यूजिंग होता है मजाकिया तौर पर, ठीक है, जो मजाकिया, मजाक करने वाला बंदा होता है, मजाक करने वाला, मजाकिया तौर पर मजाक करने वाला, जिसको हम कॉमिक भी बोल सकते हैं। सोरो होता है दुख, सैड भी दुख होता है, लेकिन मैड क्या होता है? ये सन की होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिमस ऑफ इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर, क्या? रुक रुक कर, इसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट। तो इंटरमिंगल, इंटरमिंगल क्या होता है? इंटरमिंगल होता है मिश्रण, ठीक है। इनडिफरेंट होता है अलग, पीरियोडिक, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, पीरियोडिक, तो ट्रांसमिट तो नहीं हो सकता है इसका, ठीक है, संचालन करना होता है, ट्रांसमिट, पीरियोडिक, पीरियोडिक होते हैं पीरियड जैसे अलग अलग होते हैं रुक रुक के, तो इंटरमिटेंट का क्या हो जाएगा? रुक रुक के, पीरियोडिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ वीक, तो ही इज़ वीक डैश केमिस्ट्री, तो ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द राइट सेंटेंस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आर्टिकल से है, ठीक है, आर्टिकल से, ये आपका प्रीवियस ईयर पटवारी में आया था 2019 में। तो है क्या? ये कुछ नहीं, आर्टिकल से बस क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया इन्होंने। आप इन्हें ना करेक्ट चूजना, आपने करेक्ट जो वो चूज़ करना है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, या फिर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। ये होगा नहीं, क्योंकि प्रोपनोन प्रोपनोन से पहले आपका आर्टिकल लगा हुआ, इंडिया, इंडिया कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर, कालिदास से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, कालिदास की तुलना करेगी शेक्सपियर से, ठीक है। तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले आर्टिकल का
यूज़ किया था। शेक्सपियर से आपका तुलना करेंगे या तो शेक्सपियर से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, कालिदास से पहले नहीं। ठीक है, ये कंपैरिजन और दो प्रॉपर नाउन है ना, ये दो प्रॉपर नाउन कालिदास शेक्सपियर। तो जब कंपैरिजन और प्रॉपर नाउन का एक कंसेप्ट है जिसमें है कि जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना करी जा रही है, दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करा मतलब किया जा रहा हो, तो जिसकी तुलना की जा रही हो, ठीक है, किसकी तुलना की जा रही है, कालिदास की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, शेक्सपियर से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज जो करा जाता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उससे पहले नहीं। जैसे कालिदास से तुलना की जा रही है, शेक्सपियर से तुलना की जा रही है, किसकी, कालिदास की, तो कालिदास से पहले नो आर्टिकल आ जाएगा। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी उसी का ही है। ये बोलता है कि वी रीच सेफ एंड साउंड, तो विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड, साउंड का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वी रीच्ड हम पहुँचे कैसे, वर्ब से, वट का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। याद रखना कि वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब से जब वट का रिप्लाई आ जाए वो क्या बनता है आपका एडवर्ब। ठीक है, वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, बट या वर्ड का रिप्लाई देखना अपना, वर्ब से जब वर्ड का रिप्लाई कुछ मतलब क्वेश्चन पूछा जाए वर्ब से तो वो उसका रिप्लाई जो होता है एडवर्ब होता है। तो वी रीच्ड हम पहुँचे, कैसे पहुँचे, ठीक है, हम पहुँचे कैसे पहुँचे, हम पहुँचे सेफ एंड साउंड। तो सेफ एंड साउंड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सेफ एंड साउंड। तो ये जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। ठीक है, और जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो वी रीच्ड हम पहुँचे कैसे पहुँचे, सेफ एंड साउंड, तो एडवर्ब आ जाएगा से साउंड जो आपका ये। अच्छा, यंग वन ऑफ शीप, तो ये भी पूछा गया था कि शीप के बच्चे को क्या बोला जाता है, भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो भेड़ के बच्चे को बोला जाता है लैम्ब। ठीक है, लेकिन और भी है, कब किसको बोला जाता है, कब बोला जाता है लॉइन के बच्चे को। ठीक है, काल्फ, काल्फ बोला जाता है, कऊ के बच्चे को भी बोला जाता है। ठीक है, और एलिफेंट के बच्चे को भी बोला जाता है काल्फ। फोल, फोल बोला जाता है आपके हॉर्स के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को हॉर्स भी बोलते हैं और कॉल्ट भी। ठीक है, तो यंग वन ऑफ शीप क्या हो जाएगा आपका, लैम्ब हो जाएगा। कब, लॉइन, काल्फ काऊ लिख लीजिए, फोल हॉर्स लिख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी विल हैव बीन सर्व द फूड, टेंस बताना आपके सेंटेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शी विल हैव बीन सर्व द फूड, तो आपको पता है कि शी विल हैव बीन तो है, लेकिन आगे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई इसके साथ आ जाए तो वो आपका परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शी विल हैव बीन सर्व द फूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिस लेसन इज़ डिफ़िकल्ट, तो टू डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टू नेगेटिव सेंस में यूज किया था, द लिटिल, वेरी या मच। तो दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे वेरी जो वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज के सेशन। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी दो तीन जो वर्ब है वो बताना चाहता हूँ। जैसे एक वर्ब होती है हैंग, ये होती है आपकी हैंग होती है एक, हंग, HUNG हंग, और फिर होती है एक हंग, और एक होती है हैंग्ड, एक होती है हैंग्ड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड। ठीक है, हैंग हैंग्ड हैंग्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, हैंग हंग हंग मतलब टांगना, कोई टींग टांगना या लटकाना। ठीक है, टांगना या लटकाना। लेकिन ये जो हैंग होता है इसका मतलब क्या होता है, फांसी देना। इन दोनों में जो वो फ़र्क है। ठीक है, हैंग हंग हंग इसका मतलब टांगना या दीवार पे कोई चीज़ टांगना या कुछ करना, मतलब किसी चीज़ को टांगना। लेकिन हैंग हैंग्ड हैंग्ड इसका मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, इसके साथ ही एक होती है फॉल, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं ट्राई इसको। तो एक होती है फॉल, फेल, FELL। ठीक है, फॉल, फेल और फॉलन, फ़र्क होता है इसमें बहुत ज़्यादा। और दूसरी होती है फॉल, फॉल में फेल, और फेल्ड और फेल्ड।
तो इनमें जो बहुत सारा फ़र्क है आपका, ठीक है। फॉल फेल फॉलन होता है मतलब गिरना, कोई चीज़ अपने आप गिरना, ठीक है। और ये जो हमेशा यूज़ होती है वर्ब ट्रांजिटिव यूज़ होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव यूज़ होती है, लेकिन फेल फेल्ड फेल्ड ये हमेशा इनट्रांजिटिव यूज़ होती है। इनट्रांजिटिव इसका मतलब होता है गिराना, कोई चीज़ गिराना, ठीक है, किसी चीज़ को गिराना। तो ये जो आपकी इनट्रांजिटिव यूज़ होगी हमेशा, और ये जो है फॉल फेल फॉलन ये आपकी हमेशा ट्रांजिटिव यूज़ होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी 2 वर्बें, तो ये आपको जो बताना ज़रूरी थी। बाकी इंग्लिश के जितने भी आपके ब्रीफली में जो कंसेप्ट है बेसिक में बीच में बताता रहूँगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।